chapter 2, diversity and discrimination. So let's continue from page number 17. Okay. Inequality and discrimination. Discrimination happens when people act on their prejudice or stereotypes. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव और इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता. तो डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब लोग प्रीजुडिस या स्टीरियोटाइप्स के आधार पर के बेस पर वो बिहेव करते हैं. अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ एक्टिविटीज में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास जॉब को करने से रोकते हैं, या किसी नेबरहुड है ना मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही वेल या हैंडपंप से वाटर नहीं लेने देते, और दूसरों द्वारा यूज किए जा रहे कप या ग्लास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव कर रहे हैं, है ना. तो डिस्क्रिमिनेशन कई रीजन से हो सकता है. आप याद करें कि पिछले लेसन में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे. फॉर एग्जाम्पल उनका रिलीजियन अलग था, है ना, डिफरेंट था. ये डाइवर्सिटी का एक पहलू है, पर ये डिस्क्रिमिनेशन का कारण भी बन सकता है. ऐसा तब होता है जब लोग अपने से डिफरेंट प्रथाओं के लोग या डिफरेंट कस्टम्स या प्रैक्टिसेस, है ना, प्रथाओं या आस्थाओं कहा जा सकता है, रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं. ठीक है, इंफेरियर निम्न कोटि का मानते हैं. तो दोनों समीरों में एक और डिफरेंट उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड, है ना, आर्थिक पृष्ठभूमि का था. समीर 2 जो था वो पुअर था, है ना, समीर 2 पुअर था. ठीक है, तो वो डाइवर्सिटी का पहलू नहीं है, ये तो इनइक्वालिटी है. तो बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की नीड्स जो होती है ना, उनको पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं. तो इस कारण ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इन सब में उनके साथ भेदभाव किया जाता है. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, है ना. तो कुछ लोगों को डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी पर बेस्ड दोनों ही तरह के डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है. एक तो इस कारण कि वे उस सोसाइटी के सदस्य हैं जिनका कल्चर, है ना, को प्रीसियस नहीं माना जाता, मूल्यवान नहीं माना जाता. ऊपर से यदि वे पुअर है और उनके पास अपनी नीड्स को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस बेस पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. तो ऐसे दोहरे डबल, है ना, डबल डिस्क्रिमिनेशन का सामना कई ट्राइब्स के जो लोग होते हैं, जनजातियों के जो लोग होते हैं, है ना, और रिलीजियस ग्रुप और खास एरिया के लोगों को करना पड़ता है. ओके, नाउ ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, भेदभाव का सामना करने पर. ठीक है, तो उसके पहले यहाँ पर देखें एक पिक दिखाई गई है, दिख रही है. ठीक है, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कुछ मुस्लिम्स के बारे में ये स्टीरियोटाइप है ना, रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को, गर्ल्स को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसीलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते. जबकि स्टडी यह दिखा रही है कि मुस्लिम्स की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, इंपॉर्टेंट रीजन है. गरीबी की वजह से ही वे गर्ल्स को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं. जहां पर भी ये पुअर्स जो होते हैं ना, जहां पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं, वहां मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने अपनी गर्ल्स को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई गई है. फॉर एग्जाम्पल केरल में स्कूल प्रायः घर के पास है. ठीक है, गवर्नमेंट बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे रूरल एरिया में टीचर्स को स्कूल पहुंचने में हेल्प मिलती है. उनमें 60% से ज़्यादा लेडी टीचर्स हैं. इन सभी कारकों ने बहुत सारे जो पुअर फैमिली हैं उनके बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुस्लिम्स गर्ल्स भी शामिल हैं. दूसरे स्टेट्स में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां पुअर फैमिलीज के चिल्ड्रंस को
स्कूल जाने में डिफिकल्टी आती है, चाहे वे मुस्लिम्स हों, ट्राइबल हों या अनुसूचित जाति मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हों। ठीक है, तो जाहिर है कि मुस्लिम्स गर्ल्स की स्कूल से गैर हाजिरी है ना, एब्सेंट का कारण रिलीजियन नहीं, गरीबी है। ठीक है, मीन्स पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी। ठीक है, तो दलित, सॉरी, नाउ ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, भेदभाव का सामना करने पर, पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kinds of work are valued more than others. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. This belief is an important aspect of the caste system. In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste and saw themselves as superior. The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. तो अपनी लाइवलीहुड मीन्स आजीविका चलाने के लिए लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के काम करते हैं, जैसे टीचिंग है ना, पॉटरी मीन्स बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, कारपेंट्री मीन्स बढ़ईगिरी, खेती और बुनाई। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को सोसाइटी में कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। ठीक है, ये बताया गया है यहाँ, डर्टी और इम्प्योर, गंदा और अपवित्र। ये कास्ट सिस्टम का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पहलू है। तो कास्ट सिस्टम में लोगों के ग्रुप्स को एक तरह की लैडर मीन सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक कास्ट दूसरी कास्ट के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में या इस लैडर में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को सुपीरियर कास्ट का और उत्कृष्ट कहा। ठीक है, ऊंची कास्ट का कहा और उत्कृष्ट कहा, सुपीरियर कहा। और जिन ग्रुप्स को इस लैडर के बॉटम में रखा गया उनको अनटचेबल कहा गया। ठीक है, अछूत कहा गया, अनवर्दी, है ना। तो कास्ट रूल्स, जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अनटचेबल्स को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ग्रुप्स को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए है ना डेड एनिमल्स को गांव से हटाने की इजाजत थी। उन्हें ऊंची जाति मीन्स अपर कास्ट के लोगों के घर में घुसने, गांव के है ना विलेज के जो वेल्स होते हैं वहां से वाटर लेने और यहाँ तक कि टेंपल में घुसने की भी इजाजत नहीं थी। उनके बच्चे दूसरे कास्ट के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ सकते थे। इस तरह अपर कास्ट के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने अनटचेबल जो थे है ना नीची जाति के लोग थे उनको वंचित रखा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि कैसे इंडिया की एक फेमस मशहूर हस्ती को है ना अनटचेबिलिटी का सामना, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। तो ये पार्ट हमें ये समझने में मदद करेगा कि कैसे कास्ट के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भाव डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हुए। ओके, सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप सभी जानते होंगे, जिनने हमारा संविधान लिखा है ना। संविधान मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। वो भी एक नीची जाति के व्यक्ति थे है ना, दलित थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया, शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड discrimination which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brother and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra.
तो भारत के एक महान नेता है ना, लीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कास्ट सिस्टम पर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस उनको 1901 में हुआ था, जब वो केवल 9 ईयर के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से, अपने फादर से मिलने गए थे। ठीक है, तो उसका एक पार्ट यहाँ बताया गया है कि बड़ी देर हमने वेट किया पर कोई नहीं आया। 1 आवर बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहां क्यों रुके हुए थे, तो हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम अपने फादर या उनके सर्वेंट के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, तो हमारे कपड़ों और बोली से भी कोई यह अंदाज नहीं लगा सकता था कि हम अनटचेबल्स है ना, चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, तो निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण चिल्ड्रंस हैं, ब्राह्मण के बच्चे हैं, और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। महार एक कास्ट होती है। ठीक है, बवई प्रांत में महार सोसाइटी को अनटचेबल माना जाता है। तो उनको एकदम से धक्का लगा, स्टेशन मास्टर को। वो भौचक्के रह गए। उनके फेस पर अचानक से उनके जो एक्सप्रेशन थे वो चेंज हो गए। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। तो 15 और 20 मिनट्स निकल गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था, है ना, सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। तो फादर आए नहीं थे हमारे, और ना ही उनका सर्वेंट आया, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा, हमारी जो जर्नी थी, वो जर्नी के शुरू में जो खुशी, हैप्पीनेस जो होती है ना, वो भावना थी ही नहीं। वो भावना थी, उसकी जगह अब ज्यादातर मतलब क्या हो गई थी, उदासी छा गई थी, है ना। तो हाफ आवर के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे, बुलॉक कार्ट है ना, जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते हैं। वहां किराए पर कई बुलॉक कार्ट्स चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अनटचेबल कैटेगरी की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। तो हम डबल रेंट देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, है ना। तो इमेजिन करके देखिए कि ये कितना डिफिकल्ट होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। ये कितना अपमानजनक होगा, है ना, इंसल्टिंग और दुखदाई भी होगा कि अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से, टच करने से मना करें और आपको पानी ना पीने दें। तो ये छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के इतने इजी काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, भेदभाव वाला व्यवहार किया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी मैनर था ये, है ना। तो इस कहानी से ये बिल्कुल साफ है कि कास्ट पर आधारित डिस्क्रिमिनेशन न केवल दलितों को कई एक्टिविटी से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें रिस्पेक्ट भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। ओके, रेस्ट वी विल रीड टुमारो।